माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी सनातन प्रेमियों, साहित्य प्रेमियों, रचनाकारों और विद्वत्तजनों को साहित्यिक सचेतना की ओर से रायसिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। प्रस्तुत है आज की निर्धारित विषय की प्रस्तुति लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज का निर्धारित विषय है सूक्ति का भाव प्रलंबन। सूक्ति है सतत सत्वानि चिद धर्म सत्यम शौच क्षमा दया कालेन बलिना राजन न क्षमा दुर्बलो स्मृति। अर्थात कलयुग में धर्म, अर्थ, सत्यवादिता, स्वच्छता, सहिष्णुता, दया, जीवन की अवधि, शारीरिक शक्ति और स्मृति की धीरे धीरे कमी होती रहेगी या घटती रहेगी। श्री सुखदेव जी, यह जो प्रसंग है, श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कलयुग के प्रभाव के विषय में बताते हैं। जब कलयुग के प्रभाव में खुद स्वयं परीक्षित आ गए थे और कलयुग उनके सिर के ऊपर सिंहासन मतलब मुकुट पे बैठ गया था और राजा की बुद्धि पलट गई थी, तो उसके बाद उन्होंने संभरे हुए मृत सांप को समीक ऋषि के गले में डाल दिया था, जिसके कारण कि उनको फिर उनके ऋषि के पुत्र द्वारा श्राप मिला कि वो 7 दिन के बाद उनकी यही सांप जो है उनको काट देगा, यानी उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसके लिए फिर राजा परीक्षित ने अपनी मोक्ष का प्रावधान किया और राजा मतलब सुखदेव मुनि जो व्यास जी के पुत्र थे, उनसे जो है श्रीमद् भागवत का आयोजन करवाया, जिससे कि उनको 7 दिन के बाद मोक्ष मिल सके। तो यहाँ पे श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कलयुग के आने वाले कलयुग के बारे में के विषय में बता रहे हैं कि कलयुग में धर्म और कलयुग में अर्थ की क्या महत्ता रहेगी। कलयुग में 4 पुरुषार्थ जो सत्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष हैं, उसमें यह पुरुषार्थ का साधन न रह करके स्वार्थ सिद्धि का साधन रहेगा। व्यक्ति अर्थ के लिए कितने भी नीचे गिर सकता है, वह पापी बन करके रह सकता है, लेकिन वह अर्थ कमाने का उसका मुख्य उद्देश्य अर्थ रहेगा। और जीवन का लक्ष्य मोह न रह करके मोक्ष न रह करके मोह रह जाएगा। और संत जनों से लेकर राजा तक और सामान्य जन से लेकर के जितने भी लोग रहेंगे, सारे अर्थ के पीछे भागते रहेंगे। कलयुग में जिसके पास अर्थ है, वह चाहे कितना भी दुष्ट पापी होगा, फिर भी वह अर्थ में सबसे बलवान रहेगा, सारे दुर्गुणों को वो ढका देगा। कलयुग में धर्म और सत्यवादिता का लोभ। कलयुग में धर्म की बिल्कुल हानि होती रहेगी। धर्म क्या होता है? पुत्र धर्म, पिता धर्म या पत्नी धर्म, पति धर्म, और कभी गुरु धर्म, राज धर्म, जो भी धर्म होते हैं, उनसे आदमी भटकता रहेगा और उनका पालन नहीं करेगा। और न्यायालय में भी लोग शपथ खा करके भी असत्य बोलेंगे, सत्य का कहीं भी नाम निशान नहीं रहेगा। और जो जितना असत्य बोलेगा वह इतना महान बनता रहेगा। ये धर्म के ये कलयुग की ये इसमें रहेगी। पत्नी पति की अवहेलना करेगी या स्वयं धर्म के अनुयायी भी अधर्म का रास्ता अपनाएंगे। कलयुग में स्वच्छता और सहिष्णुता का लोप। कलयुग मुनि कहते हैं कि राजन, कलयुग में सहनशीलता नहीं रहेगी। छोटी छोटी बात में हिंसा और मारपीट हो जाएगी। अपने स्वार्थ में मनुष्य दूसरे का मान नहीं रखेगा। आत्महत्या, हत्या और हिंसा जैसी घिनौनी चीज़ों का राज रहेगा। और हर समय पर आदमी को सहनशीलता का आभास नहीं रहेगा और स्वच्छता पर कोई किसी का विवेक नहीं जागेगा। अपने घर की गंदगी को दूसरे के घर में फेंकेगा या रास्ते में फेंकने को अपना कर्तव्य समझेंगे।
और उनमें स्वच्छता का कोई भी भान नहीं रहेगा। कलयुग में दया और जीवन की अवधि का ह्रास। कलयुग में अधिकतर व्यक्ति निर्दयी रहेंगे, अपने जीव जंतुओं को क्रूरतापूर्वक जीवों की निर्मम हत्या करेंगे और यह लोगों का व्यवसाय भी रहेगा और लोगों का शौक भी रहेगा और लोग हत्या करने में अर्थ भी कमाने का साधन रहेगा। लोग निर्दयी से लोग डरेंगे और दयालुता का गला घोटा जाएगा। जैसे युगों से साधारण जीवन की अवधि लंबी छोटी से छोटी होती जाएगी, अन्य युगों से इस कलयुग में साधारण मनुष्य की साधारण औसत आयु 100 वर्ष से नीचे रहेगी और यह व्यक्ति का अकाल मृत्यु, अल्पायु और भयंकर रोग से लोग ग्रसित रहेंगे। कलयुग में शारीरिक शक्ति और स्मृति की कमी। कलयुग में बलिष्ठ व्यक्ति बहुत कम मिलेंगे, शारीरिक स्वस्थ कम मिलेंगे, लोग दुर्बल, रोगी और असमर्थ रहेंगे। खान पान में कमी के कारण लोगों में प्रतिरोधक क्षमता नहीं रहेगी और स्मृति की कमी आती रहेगी और जो कुछ उन्होंने सीखा, पढ़ा, समझा है वह स्मरण नहीं रहेगा। इस प्रकार से कलयुग में 4 पुरुषार्थ धर्म और सत्य, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का अभाव रहेगा और 5 विकार, 5 पातक और 5 दोषों का हर समय बोलबाला रहेगा। जो इन 5 विकारों, 5